पानी और मिट्टी गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज की बुद्ध नैतिक कहानी में आपका स्वागत है। हम महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं को कहानियों के माध्यम से आपके सामने लाते रहते हैं। महात्मा बुद्ध की कहानियां बहुत ही अनमोल ज्ञान और शिक्षाओं से भरी हुई हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक व्यक्ति अपने जीवन में आध्यात्म सहित कई महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहता था ताकि वह अपने जीवन को अच्छे से समझ सके और किसी भी प्रकार की स्थिति या परिस्थिति उसे परेशान न कर सके। वह जानता था कि केवल महात्मा बुद्ध ही उसकी सहायता कर सकते हैं और महात्मा बुद्ध से ज्ञान प्राप्त करने की उसकी इच्छा बहुत तीव्र थी। तो इस तरह ढेर सारा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने जीवन को बेहतर और सुखमय बनाने की चाहत में वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, कृपया मुझे अपना शिष्य बना लें। मैं आपसे बहुत सारा ज्ञान सीखना चाहता हूं ताकि मेरा जीवन बदल सके और मैं अपने जीवन में आगे बढ़ सकूं, अपने जीवन को बेहतर बना सकूं। बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर देखा और कहा, बेटा, यदि तुम मुझसे शिक्षा लेना चाहते हो या मुझसे कुछ सीखना चाहते हो तो तुम आज से 10 दिन बाद मेरे पास आना। वह व्यक्ति 10 दिन बाद वापस लौटा और दोबारा बुद्ध के पास आया और बोला, हे बुद्ध, अब 10 दिन बीत गए हैं, कृपया मुझे शिक्षा दें। बुद्ध का उत्तर फिर यह था, यदि तुम कुछ सीखना चाहते हो तो तुम 10 दिन बाद आओ। ऐसा कई महीनों तक चलता रहा। जब भी शिष्य उनके पास आता तो गौतम बुद्ध उसे यह कहकर वापस भेज देते कि 10 दिन बाद आना। आखिरकार शिष्य का धैर्य टूट गया। इस बार हार मानकर शिष्य ने गौतम बुद्ध से पूछा, हे बुद्ध, हर बार जब मैं 10 दिन बाद वापस आता हूँ तो आप मुझे वापस भेज देते हैं। मुझे आपके ज्ञान की बहुत जरूरत है, कृपया मुझे सिखाएं, मैं कुछ सीखना चाहता हूँ। तो बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है बेटा, पहले जाकर एक गिलास पानी ले आओ। वह व्यक्ति उनके कहे अनुसार एक गिलास पानी ले आया। इसके बाद बुद्ध ने कहा, जाओ और एक गिलास पानी और ले आओ। वह उनके निर्देशानुसार पानी से भरा एक और गिलास ले आया। अब महात्मा बुद्ध ने कहा, पहले गिलास में थोड़ी मिट्टी डाल दो। उस व्यक्ति ने बिना कोई प्रश्न पूछे वैसा ही किया जैसा बुद्ध ने कहा था। मिट्टी डालते ही पहले गिलास का पानी पूरी तरह दूषित और गंदा हो गया। अब महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, पहले गिलास का पानी दूसरे गिलास में डालो। इस पर वह व्यक्ति बोला, महाराज जी, यदि मैं ऐसा करूंगा तो पहले गिलास का पानी न केवल गिरकर बर्बाद हो जाएगा बल्कि गंदा भी हो जाएगा। पहला गिलास पहले से ही पानी से भरा हुआ है, वह दूसरे गिलास का पानी कैसे रोक सकता है? इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हम तुम्हें यही समझाना चाहते हैं कि तुम अभी ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग गंदे पानी से भरे उस गिलास की तरह पहले से ही सभी प्रकार के बेकार और बुरे ज्ञान से भरा हुआ है, रखा गया है। तो ऐसी स्थिति में मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान आपके मन में कैसे समा सकता है? यदि मैं ज्ञान देने लगूंगा तो वह ज्ञान न केवल व्यर्थ चला जाएगा बल्कि प्रदूषित भी हो जाएगा। इसलिए सच्चा ज्ञान प्राप्त करने और आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए आपको अपने दिमाग में भरे हुए गलत और नकारात्मक विचारों को खाली करना होगा। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए मन का पूर्णतः खाली होना आवश्यक है। यदि आप अपने आप से कहते रहेंगे कि आप सब कुछ जानते हैं तो आप कभी कुछ नहीं सीख सकते। इसलिए आप पहले गिलास में पानी खाली कर दें, तभी दूसरे गिलास में पानी समा पाएगा। इसी तरह अपने दिमाग को भी खाली कर दें और पुराने विचारों को दिमाग से बाहर निकाल दें। अब उस आदमी को बुद्ध की बात समझ आ गई और उसने पहले वाले गिलास से पानी खाली करके नई चीजें सीखने का फैसला किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारा दिमाग एक पैराशूट की तरह है।
पैराशूट जब तक नहीं खुलता तब तक उसका कोई फायदा नहीं होता। उसी प्रकार हमारा दिमाग भी तभी काम करता है जब वह खुलता है और सफलता की नई उड़ान भरता है। इसलिए अपने दिमाग में जो भी बेकार के विचार हैं, उन्हें खाली कर लें। तभी आप नई चीजें सीखकर अपना जीवन बदल पाएंगे। मन का कीचड़, भगवान गौतम बुद्ध की इंस्पिरेशनल स्टोरी। हर जिम्मेदारी का हल मिलेगा। हर एक व्यक्ति का जीवन दुख, परेशानी और संघर्ष से घिरा हुआ है। क्या इसका समाधान है? हर एक व्यक्ति के जीवन में ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम कहीं न कहीं अपने मन के मैल को, मन के कीचड़ को साफ नहीं रख पाते हैं। यूं कहें तो उसका सही समाधान नहीं निकाल पाते हैं। खैर चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। शायद आपको इस कहानी से इस सवाल का हल मिल जाए। गरीब किसान जिम्मेदारी से परेशान होकर किया परिवार का किया त्याग। प्रथम अध्याय। महात्मा गौतम बुद्ध के समय की बात है। एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। वह किसान बहुत ही ज्यादा परेशान रहता था। अपने 2 बच्चों और पत्नी की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता था। शायद यही उसकी परेशानी की सबसे बड़ी वजह थी। समय बीतता गया, उसकी परेशानियां परिवार की जरूरतों के साथ बढ़ती ही जा रही थी। वह दिमाग से और मन से बहुत अशांत रहने लगा था। कहीं न कहीं वह बहुत ज्यादा दुखी हो गया था, अपने परिवार की जरूरतों को नहीं पूरा कर पाने की वजह से। एक दिन उसने यह फैसला लिया कि वह अपने घर को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा। अंततः वह मनहूस दिन और काली रात आ गई जिस दिन वह अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को छोड़कर घर से कहीं दूर चला गया। किसान और गौतम बुद्ध का मिलाप। द्वितीय अध्याय। वह किसान चलता ही गया, चलता ही गया। रात से सुबह हो गई, सुबह से फिर दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से फिर रात, फिर सुबह हो गई। उस किसान की मन की पीड़ा इतनी ज्यादा थी कि उसके पैरों के छाले और पैरों से बह रहे खून के आगे फीके पड़ गए थे। ना भूख की चिंता, ना प्यास की चाह, बस चलता ही गया, चलता ही गया। आखिरकार जंगल में चलते चलते उसका शरीर इतना ज्यादा थक गया कि वह एक नदी के किनारे जाकर वह गिर पड़ा। कुछ घंटों बाद उस किसान को होश आया। वह बेचारा इतना ज्यादा प्यासा था कि तुरंत वह नदी के पास गया। जैसे ही वह पानी पीने के लिए हाथ पानी में डाला, उसे सामने नदी के उस पार कुछ लोगों का झुंड दिखाई दिया। उसने ध्यान से देखा तो उसे एक वृक्ष के नीचे महात्मा गौतम बुद्ध बैठे हुए नजर आए। वह तुरंत दौड़ के उनके पास गया और उनके पैर पर गिरकर बोला कि हे महात्मा, हे भगवान गौतम बुद्ध, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। महात्मा गौतम बुद्ध के शरण में आया हुआ कोई भी व्यक्ति खाली हाथ वापस नहीं जाता। यह किसान तो केवल उनका शिष्य बनना चाहता था। महात्मा गौतम बुद्ध जी ने उसकी मनोदशा को देखते हुए उसे अपना शिष्य बना लिए। किसान के मन का कीचड़ से मुक्ति। अंतिम अध्याय। महात्मा गौतम बुद्ध और उनके शिष्य वहां पर केवल विश्राम कर रहे थे। उनका विश्राम भी पूरा हो चुका था। वह किसान भी अब महात्मा गौतम बुद्ध जी का शिष्य बन चुका था। अब समय हो चला था आगे की यात्रा को पूरा करने की। गौतम बुद्ध और उनके शिष्य आगे बढ़ते चले गए। कुछ दूर निकल जाने के बाद गौतम बुद्ध जी को बहुत जोर की प्यास लगी। उन्होंने अपने इस नए शिष्य अर्थात किसान से बोला कि प्रिय शिष्य, जाओ, पास में एक सरोवर है, वहां से मेरे लिए पानी लेकर आओ। किसान बोला, जो आज्ञा भगवान। किसान सरोवर की तरफ चल दिया। सरोवर के पास जैसे ही किसान पहुंचा, उसने देखा कि उस सरोवर में बहुत सारे जानवर उछल कूद कर रहे हैं। वे सारे जीव जंतु किसान को देखते ही तुरंत वहां से भाग गए। किसान बहुत ही खुश हुआ और उस सरोवर की तरफ चल दिया पानी लेने के लिए।
परंतु जैसे ही किसान सरोवर के पानी के तरफ हाथ बढ़ाया, उसने देखा कि पानी बहुत ही ज्यादा गंदा था। किसान निराश होकर वापस गौतम बुद्ध जी के पास आ गया। गौतम बुद्ध जी ने उससे पूछा, पानी कहाँ है? किसान ने दुखी भरे शब्दों के साथ कहा, हे भगवान, मैं जैसे ही उस सरोवर के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उस सरोवर में काफी सारे जीव जंतु उछल कूद कर रहे थे और उनके उछल कूद करने की वजह से उस सरोवर के जमीन के तल में बैठी हुई सारी गंदगी, सड़े हुए पत्ते उस पानी में घुल मिलकर एक कीचड़ का रूप ले लिए थे। यही कारण है कि मैं वह पानी लेकर नहीं आया, क्योंकि वह पानी नहीं कीचड़ हो चुका था। महात्मा गौतम बुद्ध जी उस किसान की बातों को समझ गए और मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि मैंने तुमसे सरोवर का पानी मांगा था। मैंने यह नहीं कहा था कि पानी अगर गंदा हो तो पानी लेकर मत आना। उन्होंने अपने दूसरे शिष्य से अनुग्रह किया कि जाओ और सरोवर से पानी लेकर आओ। उनका दूसरा शिष्य निकल पड़ा पानी को लाने के लिए और कुछ देर पश्चात वह पानी लेकर वापस आ गया। आश्चर्य की बात तो यह थी कि दूसरे शिष्य द्वारा लाया हुआ पानी बिल्कुल साफ था और उससे भी बड़ी असमंजस की बात यह थी कि सारे के सारे शिष्य बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए कि यह करिश्मा कैसे हो सकता है, क्योंकि पहले शिष्य ने तो यह बताया था कि पानी कीचड़ हो गया था। महात्मा गौतम बुद्ध जी ने सारे शिष्यों को यह बताया कि जब सारे जीव जंतु उस पानी में उछल कूद कर रहे थे, तब उस दौरान उस सरोवर के पानी के तल में बैठी हुई सारी गंदगी, सड़े गले हुए पत्ते सब घुल मिलकर कीचड़ रूपी पानी का रूप ले लिए थे। परंतु जितने समय में प्रथम शिष्य किसान वापस आया और दूसरा शिष्य वापस गया, उतने समय में उन जीव जंतुओं के भाग जाने के पश्चात उस सरोवर का पानी धीरे धीरे शांत हो गया था। और जैसे जैसे सरोवर का पानी शांत होता गया, उस सरोवर के कीचड़ रूपी पानी में खुली हुई सारी सड़ी गली पत्तियां और मिट्टी धीरे धीरे शांत होकर उस सरोवर के तल में जाकर बैठ गए, जिससे उस सरोवर का पानी शांत होकर साफ हो गया तथा सारे गले हुए सड़े हुए पत्तियां भी शांत होकर आराम से उस सरोवर के तल में जाकर बैठ गए थे। प्रिय शिष्यों, अगर उस सरोवर में किसी भी तरीके का कोई हलचल नहीं होता तो उस सरोवर की हर एक चीज जिसको जहाँ पर होनी चाहिए थी वह वहीं पर ही रहती। उन जीव जंतुओं के हलचल की वजह से सरोवर के तल में बैठी हुई सड़ी गली पत्तियां, मिट्टी उस शांत पानी में मिलकर एक कीचड़ का रूप ले लिए थे। ठीक इसी प्रकार से हर एक व्यक्ति के जीवन में तरह तरह की समस्याएं, परेशानियां और कठिनाइयां आती हैं, जिसके वजह से हमारे मन में हलचल सी मच जाती है। हमारा दिमाग और मन अशांत हो जाता है। तत्पश्चात हम कोई गलत निर्णय अर्थात फैसला ले लेते हैं। परंतु अगर हम थोड़ा समय देकर उन कठिनाइयों, परेशानियों और समस्याओं के बारे में समझने की कोशिश करें तो मन की हलचल उस सरोवर की पानी की तरह शांत हो जाएगी, जिससे हम अपने जीवन में सही निर्णय का चुनाव करते हुए उसका समाधान निकाल लेंगे। किसान को महात्मा गौतम बुद्ध जी की सारी बातें बिल्कुल साफ साफ समझ में आ गई। उसे यह भी समझ में आ गया कि उसके परिवार में आई हुई सारी परेशानियां, दिक्कतें और जिम्मेदारियां भी इसी सरोवर के सड़ी गली हुई पत्तियों और मिट्टी रूपी कीचड़ की तरह ही हैं। बस जरूरत है थोड़ा समय निकालकर मन को शांत करते हुए उन परेशानियों, दिक्कतों के बारे में समझने और उसका समाधान निकालने की। मन का कीचड़ कहानी से हमने क्या सीखा? दोस्तों, समय के साथ साथ हर एक इंसान की जरूरतें बढ़ती ही जाती हैं। हो सकता है किसी की जरूरत कम हो सकता है किसी की जरूरत ज्यादा हो, लेकिन हमें उन जरूरतों को पूरा करने के लिए मेहनत तो करना ही पड़ता है। हाँ, यह जरूर है कि मेहनत करते वक्त हमें बहुत सारे कठिनाइयों और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से बहुत बार हमारा मन अशांत हो जाता है, निराश हो जाता है, दिल दिमाग में एक अजीब सी हलचल होने लगती है, जिसके वजह से हम गलत फैसला ले लेते हैं।
परंतु दोस्तों, हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमें अपने दिमाग को शांत करने की जरूरत है। थोड़ा समय देकर इसके बारे में सोचने की जरूरत है। इसका समाधान कुछ न कुछ जरूर निकल आएगा। दिमाग को शांत रखें, कोशिश करते रहें, मेहनत करते रहें, समय लगेगा लेकिन सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। बस एक बात सीखो, गंदे विचार खत्म हो जाएंगे। बुद्धा डीप स्टोरी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। भिक्षु हर दिन तथागत से कहता, मैंने मन को जीत लिया है, अब यह मुझे विचलित नहीं कर सकता। तो एक दिन गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम दक्षिण दिशा में भिक्षा मांगने जाओ, यही तुम्हारी आखिरी चुनौती है। फिर अगले दिन ही भिक्षु ने व्याकुल होकर कहा, मुझसे बड़ी गलती हुई, लेकिन अब मैं दोबारा उस दिशा में भिक्षा मांगने नहीं जाऊंगा। यह कहानी शुरू होती है जब एक बड़े प्रदेश का राजकुमार अपना राजमहल सब कुछ त्याग कर बौद्ध संघ में शामिल हुआ। शुरुआती दिनों में नए भिक्षु ध्यान करना सीखते, इसके साथ साथ गौतम बुद्ध उन्हें भिक्षा मांगने भेजते ताकि भिक्षुओं का अहम कमजोर हो और उनका व्यवहार विनम्र हो जाए। संघ में आने के कुछ समय पश्चात राजकुमार भी भिक्षाटन पर जाने लगा। शुरू में सब ठीक था, लेकिन कुछ ही दिनों में घटना घटी जिस कारण राजकुमार विचलित हो गया और उसने भिक्षाटन पर जाने से मना कर दिया। भिक्षाटन का नियम था कि भिक्षु केवल 2 घरों में भिक्षा मांगते और नहीं मिलती तो आश्रम वापस आकर जल ग्रहण करते। एक बार राजकुमार भिक्षु नगर में भिक्षा मांगने निकला और दुस्सहयोग से भिक्षा नहीं मिली। शुरू में राजकुमार भिक्षु को निराशा हुई, लेकिन कुछ ही पलों में उसका मन शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बिना प्रयास के आज भिक्षु बड़ा प्रसन्न था। उसने लौटकर गौतम बुद्ध से कहा, आज मुझे भिक्षा प्राप्त नहीं हुई, लेकिन मेरा मन शांत है, ना किसी विचार ने मुझे परेशान किया। गौतम बुद्ध भिक्षु की सारी भावनाएं समझ रहे थे। तथागत ने कहा, अच्छी बात है, अब तुम कल महल की तरफ भिक्षा मांगने जाना। भिक्षु ने आज्ञा का पालन किया और अगले दिन भिक्षा मांगने निकल गया। कुछ देर बाद जब भिक्षु महल के आगे से गुजरा तो उसे अपना महल याद आ गया कि कैसे वह ऐशो आराम का जीवन जीता था। भिक्षु ने सोचा, महल में खाने को स्वादिष्ट पकवान मिलते और सेवा करने को कई नौकर होते और सभी प्रकार के सुख मिलते। ऐसा सोचते सोचते भिक्षु के मन में इच्छा हुई कि आज बढ़िया भोजन मिल जाए। तभी भिक्षु सचेत हो गया कि यह सब अतीत की स्मृतियां हैं और मैं केवल इन्हें देख रहा हूँ। पुरानी यादों के ताजा होने से मन में कुछ इच्छाएं प्रकट हो रही हैं, यह भी मैं केवल देख रहा हूँ। अगर मैं इन शारीरिक इच्छाओं को पूरी करने की लालसा रखूँ तो मैं मन की शांत और यह जागृत अवस्था खो दूंगा। भिक्षु ने महसूस किया कि जब जब हम स्वयं को 2 कदम आगे ले जाते हैं, चेतना का स्तर ऊपर उठाते हैं, तब तब मन इस प्रकार के खेल खेलता है। जब हम मन को शांत करने लगते हैं तब मन हमें बेचैन करने की पूरी कोशिश करता है। भिक्षु यह सोचकर बहुत खुश हुआ क्योंकि आज उसने आत्मचिंतन से मन के बारे में गहरी समझ और सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त कर ली। भिक्षु ने आश्रम आकर गौतम बुद्ध को सारी बात बताई और कहा, तथागत, आज मुझे आपकी कृपा से सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त हुई। मन हमें बार बार इच्छाओं में उलझाना चाहता है। महल को देखकर मुझे भी पुराने सुखों का स्मरण हो आया, लेकिन आज भी विचार मुझे छू नहीं पाए। गौतम बुद्ध ने कहा, अच्छी बात है, कल नगर की दक्षिण दिशा में जाना, वहाँ एक हवेली है, वहाँ मन और विचारों पर उपदेश देकर आना। भिक्षु बहुत खुश हुआ। आज वो जल्दी जल्दी चल रहा था क्योंकि वो उपदेश देने जा रहा था। पर दोस्तों, इस बार की यात्रा भिक्षु पर भारी पड़ने वाली थी। कुछ ही देर में भिक्षु हवेली पहुँचा और भिक्षा के लिए आवाज लगाई। आवाज सुनकर एक सुंदर युवती बाहर आई। भिक्षु ने सोचा कि इस युवती की सुंदरता को देखकर मेरे मन में कोई विचार नहीं आना चाहिए, क्योंकि मेरा यहाँ आने का प्रयोजन तो इसको उपदेश देना है। युवती ने भिक्षु को प्रणाम किया और कहा, आइए पहले भोजन ग्रहण कीजिए। भिक्षु ने भोजन किया, फिर सोचा कि उपदेश देने से पहले थोड़ा आराम कर लेता तो अच्छा होता। भिक्षु यह सब सोच ही रहा था। इसी बीच युवती ने कहा, श्रीमान, आपने अभी अभी अन्न ग्रहण किया है, अब थोड़ा आराम कर लीजिए, फिर उपदेश शुरू करना। यह सुनते ही भिक्षु सतर्क हो गया। जो योजना वह मन में बना रहा था
यह महिला वह सब बिन बताए करती जा रही थी। भिक्षु ने सोचा यह सब संयोग है, यहाँ लोग भोजन के बाद आराम करते होंगे। फिर भिक्षु आराम करने लेट गया और विचार करने लगा कि महिला कितनी समझदार है और इसकी सुंदरता बेजोड़ है। अगर मैं राजकुमार होता तो ऐसी ही स्त्री के साथ विवाह करता। भिक्षु के मन में ऐसे ही कुछ विचार चल रहे थे। इतने में युवती फिर से आई और बोली, अगर आप राजकुमार होते तो मुझे उपदेश कैसे रते? भिक्षु जी, आप तो मुझे उपदेश देने आए थे ना। युवती का इतना कहते ही भिक्षु को स्पष्ट हो गया कि युवती तो मन पढ़ सकती है। भिक्षु घबरा गया और हाथ जोड़कर पूछा, क्या आप मेरा मन पढ़ सकती हैं? युवती ने कहा, क्षमा कीजिए, ध्यान करते करते मेरा मन शांत हो गया है, इसलिए बड़ी आसानी से मुझे दूसरों के विचार अपने आप महसूस हो जाते हैं, उनकी भावनाएं समझ आ जाती हैं। जब भिक्षु ने सुना तो उसके पैरों तले जमीन सरक गई। फिर बिना कुछ बोले भिक्षु तत्काल आश्रम की ओर चल पड़ा। रास्ते में चलते हुए भिक्षु का दिमाग फटा जा रहा था, उसकी बेचैनी बढ़ गई थी। भिक्षु खुद को कोसने लगा कि मेरे मन में युवती के लिए ऐसे विचार क्यों आ रहे थे, उसने मेरे बारे में क्या सोचा होगा। अगर यह बात लोगों को पता चलेगी तो लोग भिक्षुओं और संघ के बारे में क्या सोचेंगे। आज भिक्षु बहुत लज्जत महसूस कर रहा था और वह थोड़ी ही देर में आश्रम पहुंच गया। जब भिक्षु गौतम बुद्ध के सामने पहुंचा तो तथागत ने देखा कि उसके चेहरे की रौनक जा चुकी है, दोनों कंधे झुके हुए थे। भिक्षु ने बुद्ध से कहा, अब मैं कभी भिक्षा के लिए नहीं जाऊंगा। तथागत ने कहा, पहले आराम से बैठो, फिर मुझे बताओ कि तुम्हारी चाल में इतनी थकान क्यों है। आज तुम्हारे चेहरे पर तेज की जगह गलाने की भावना क्यों है? भिक्षु ने सारी बात बताई और कहा, मैं सब कुछ जानते हुए भी महिला की सुंदरता के बारे में और अन्य चीजों के बारे में सोच रहा था। मैं मन से पूरी तरह हार गया। अब मैं कभी उस दिशा में नहीं जा पाऊंगा। मैंने बौद्ध संघ का भारी अपमान किया है। गौतम बुद्ध ने कहा, सबसे पहली बात, परेशानी को बढ़ा चढ़ाकर मत सोचो। अगर कुछ बुरा हो जाए तो एकदम से यह मत सोचो कि सब खत्म हो गया। बिना सोचे निष्कर्ष पर मत जाओ। दूसरी बात, ध्यान दो कि कहीं तुम नकारात्मक विचारों के साथ अतिशयोक्ति करने वाले शब्दों का प्रयोग तो नहीं कर रहे, जैसे मैं हमेशा हारता हूँ, जीवन में कुछ नहीं बचा, मैं मन से पूरी तरह हार गया, मेरे साथ कोई नहीं है। क्योंकि ऐसा करने से मन अति भावुक और विचलित हो जाता है और नकारात्मक विचारों के चक्र में फंसा रहता है। तथागत के शब्दों से राजकुमार भिक्षु के मन को सांत्वना मिली। भिक्षु ने पूछा, अगर मैंने अपने मन को जीत लिया था तो फिर मन ने मुझे परेशान क्यों किया? गौतम बुद्ध ने कहा, सबसे पहले यह समझो कि विचार पैदा कैसे होते हैं। पहले बाहर कुछ हुआ, फिर उस घटना के प्रति अंतर्मन ने प्रतिक्रिया की, इस कारण शरीर में भावना या सनसनी पैदा हुई। फिर इस सेंसेशन या फीलिंग के प्रति तुम्हारे सचेत मन ने यानी कॉन्शियस माइंड ने प्रतिक्रिया की। इस आखिरी स्टेप को हम विचार कहते हैं। भिक्षु ने पूछा, हमको परेशान करने की विचारों में इतनी शक्ति आती कहाँ से है? गौतम बुद्ध कहते हैं कि हम खुद विचारों को यह शक्ति प्रदान करते हैं। जब आप जजमेंट और सही गलत के टैग लगाकर विचारों को देखते हो तो उनके प्रति रिएक्ट करने लगते हो। एक विचार के साथ अन्य विचार भी सोचने लगते हो। जब तक आप खुद को जज करोगे तब तक मन आपको नीचा दिखाकर हावी होता रहेगा। भिक्षु ने पूछा, फिर मन शांत कैसे होगा? गौतम बुद्ध ने कहा, अगर विचार है तो शरीर में भावना भी महसूस हो रही है, क्योंकि हर विचार भावना के साथ प्रकट होता है। अगर आप अश्लील विचार महसूस कर रहे हो तो इसका मतलब है कि शरीर में एक भावना यानी सेंसेशंस भी महसूस हो रहे हैं और फिर आप उसके बारे में सोच रहे हो या रिएक्ट कर रहे हो। और इसी बात में मन को शांत करने का तरीका छपा है। हर विचार को देखना कठिन है क्योंकि विचारों का वेग तेज है, लेकिन शरीर में महसूस हो रही भावना यानी सेंसेशंस को देखना आसान है, क्योंकि यह देर तक बनी रहती हैं। अगर इन्हें बिना जजमेंट के सही गलत का मतलब लगाए सिर्फ देखा जाए तो यह गायब भी हो जाती हैं। तब मन के पीछे जो शांति है वो प्रकट होती है और उस शांति में एहसास होता है
कि मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारा अंतर्मन कैसे ठीक होता है? नॉन जजमेंट से अगर हम किसी भी इंसान या घटना या फिर अपने मन को बिना जजमेंट के देखते हैं तो मन के साथ साथ अंतर्मन अपने आप स्वस्थ और शांत होने लगता है। अगर तुमने मात्र यह देखा होता कि इस औरत के प्रति विचार केवल मेरे अंतर्मन के रिएक्शन के कारण है और यह मैं केवल देख रहा हूँ, मन में बहुत कुछ चल रहा है लेकिन मैं सांस के प्रति सचेत हूँ, मैं शरीर में होने वाली प्रतिक्रिया को देख रहा हूँ, तब भी तुम सचेत होकर दृष्टा भाव में लौट आते। मन के पीछे जो शांति है वह हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हम बड़ी आसानी से विचारों को शांत कर सकते हैं और एक दिन यह जान सकते हैं कि किसी भी प्रकार का विचार चिंता असल में इस शांति को पार नहीं कर सकता। हम हमेशा विचारों से अछूते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं, तुम याद रखो विचार तुमसे हैं, तुम विचारों से नहीं। तुम हमेशा ही अपने विचारों से शक्तिशाली हो, अपने डरों और चिंताओं से शक्तिशाली हो। अब तुम अगले 7 दिन युवती के घर भिक्षा मांगने जाओगे और ध्यान रखना अपने विचारों को जज मत करना। अच्छे बुरे विचार केवल तुम्हारा द्वार खटखटाते हैं। तुम केवल इतना याद रखना कि तुम वह शांति हो जिसमें सब प्रकट हो रहा है। अगले दिन भिक्षु पूरे मार्ग जागृत होकर चला। महिला के घर जाने से पहले थोड़ी घबराहट हुई लेकिन भिक्षु दृष्टा भाव में बना रहा। विचारों को, शरीर में उठ रही भावनाओं को, डरों को, गिल्ट को, सबको बस देखता रहा। जब वापस लौटा तो वह पूरी तरह शांत था। आज उसने मैंने मन को जीत लिया है, यह अहंकार भी नहीं था। आज उसने सही मायनों में मन को पार कर लिया था। अगर कोई अच्छी बात सीखना चाहते हैं तो घमंड छोड़ दें। एक दिन बुद्ध के शिष्य आनंद ने पूछा, आप प्रवचन देते समय ऊंचे स्थान पर बैठते हैं और सुनने वाले नीचे बैठते हैं, ऐसा क्यों? बुद्ध ने आनंद से कहा, एक बात बताओ, क्या तुमने कभी किसी झरने से पानी पिया है? आनंद बोला, हाँ, मैंने झरने से पानी पिया है। बुद्ध ने पूछा, तुमने पानी कैसे पिया? आनंद ने कहा, झरना ऊपर से बह रहा था, मैं झरने के नीचे खड़ा हो गया और पानी पी लिया। बुद्ध बोले, अगर झरने से पानी पीना है तो नीचे ही खड़े होना पड़ेगा। जो सत्संग, कथा या प्रवचन होता है उसमें कहने वाला ऊपर बैठता है। उस कथा का संदेश ग्रहण करना है तो सुनने वाले को नीचे ही बैठना होगा। नीचे बैठने से हमारे स्वभाव में विनम्रता आती है, हमें अच्छी बातों को जीवन में उतारने की प्रेरणा मिलती है। ऐसा करने से हमारा घमंड दूर होता है। बुद्ध की सीख, अगर कोई अच्छी बात सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले अहंकार छोड़ देना चाहिए। इसके बाद विनम्रता के साथ ही अच्छी बातों को जीवन में उतारा जा सकता है। किसी व्यक्ति के लिए पहले से ही कोई राय न बनाएं। गौतम बुद्ध का एक खास शिष्य धम्माराम आश्रम में अपना काम करता और काम पूरा होने के बाद वह एकांत में चला जाता था। वह किसी से ज्यादा बातचीत भी नहीं करता था। जब धम्माराम एकांत में ज्यादा रहने लगा तो अन्य शिष्यों को लगा कि इसे घमंड हो गया है। शिष्यों ने बुद्ध से धम्माराम की शिकायतें करनी शुरू कर दी। एक दिन बुद्ध ने धम्माराम से सभी शिष्यों के सामने पूछा, तुम ऐसा क्यों करते हो? धम्माराम बोला, आपने कहा है कि कुछ दिनों में आप ये संसार छोड़े देंगे, तो मैंने ये विचार किया है कि जब आप चले जाएंगे तो हमारे पास सीखने के लिए क्या रहेगा। इसीलिए मैंने ये तय किया कि मैं एकांत और मौन को समझ लूं, ठीक से सीख लूं। ये 2 काम आपके जीते जी मैं करना चाहता हूँ। बुद्ध ने अन्य शिष्यों से कहा, तुम सभी ने देखा कुछ और समझा कुछ। तुम्हारी आदत है कि तुम दूसरों की बुराई करते हो, इसीलिए तुम सभी ने धम्माराम की अच्छी बात को भी गलत रूप में लिया। बुद्ध की सीख, हमें किसी व्यक्ति को ठीक से जाने बिना उसके बारे में कोई राय नहीं बनानी चाहिए। जिंदगी की कीमत क्या है? गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी। दोस्तों, आज की गौतम बुद्ध कहानी के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि बुद्ध के नजरिए से हमारे जीवन का मूल्य क्या है।
हम में से बहुत से लोग अपनी जिंदगी की कीमत नहीं समझते और ऐसी चीजों में अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं जिससे हमें ही नुकसान होता है। कुछ लोग शराब के पीछे, कुछ लड़कियों के पीछे और कुछ पैसों के पीछे अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। आज की बुद्ध कथा के माध्यम से आपको पता चलेगा कि हमारा जीवन कितना अनमोल है और हमें अपना यह अनमोल जीवन कैसे जीना चाहिए। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को जीवन से जुड़ी अच्छी और बुरी बातों का ज्ञान दे रहे थे। सभी शिष्य बड़े ध्यान से उनकी बात सुन रहे थे। उन सभी में एक शिष्य ऐसा भी था जिसे प्रश्न पूछने की आदत थी। वह उठकर गौतम बुद्ध के पास गया और उनसे बोला, आप हमें जीवन के बारे में जो कुछ भी सिखा रहे हैं उसका क्या फायदा, क्योंकि हम में से कई बच्चे तो यह भी नहीं जानते कि हमारे जीवन का मूल्य क्या है और यह जीवन कितना कीमती है हमारे लिए है। पहले कृपया हमें बताएं कि इस जीवन का मूल्य क्या है। बुद्ध ने अपने शिष्य की बात सुनकर अपने कमरे में जाकर पत्थर का एक चमकता हुआ टुकड़ा ले आया। मैं तुम्हें इस जीवन का मूल्य तब बताऊंगा जब तुम्हें इस पत्थर का सही मूल्य पता चलेगा, उन्होंने कहा और टुकड़ा अपने शिष्य को दे दिया। आप भी इस पत्थर के टुकड़े को किसी को नहीं बेचें। शिष्य गौतम बुद्ध की बात मानकर बाजार की ओर चले गए। उसने पहले बाजार में एक फल विक्रेता को देखा और उसे एक पत्थर दिखाकर पूछा, इस पत्थर के बदले तुम मुझे कितने फल दे सकते हो? फल विक्रेता ने कहा, यह पत्थर कोई खास नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें इसके बदले में 10 केले दे सकता हूँ। वह शिष्य उस पत्थर को लेकर आगे बढ़ गया। तभी उनकी मुलाकात एक सब्जी बेचने वाले से हुई। शिष्य ने सब्जी विक्रेता से पत्थर की कीमत पूछी। इस पत्थर की कीमत के बदले मैं तुम्हें अधिक से अधिक सब्जियों से भरा एक थैला दे सकता हूँ। सब्जी विक्रेता ने पत्थर को ध्यान से देखा। उस पत्थर को लेकर शिष्य एक सोने के व्यापारी के पास गया। पत्थर के उस टुकड़े की चमक देखते ही सुनार ने उसकी कीमत 100 सोने के सिक्के लगा दी। जब शिष्य ने टुकड़ा बेचने से इनकार कर दिया तो सुनार बदले में 200 सोने के सिक्के देने पर सहमत हो गया, लेकिन शिष्य ने वह पत्थर नहीं बेचा। इसके बाद शिष्य एक हीरे के व्यापारी के पास गया और पत्थर का टुकड़ा उसके सामने रख दिया। जैसे ही हीरे के व्यापारी ने उस पत्थर को देखा, उसने एक साफ कपड़ा बिछाया, उस पर पत्थर रखा, फिर उसकी परिक्रमा की और हाथ जोड़कर पत्थर को कपड़े में लपेटते हुए कहा, तुम जिसे साधारण समझ रहे हो उसकी कीमत पूछ रहे हो पत्थर। दरअसल यह एक बहुमूल्य माणिक है। ऐसा माणिक हर किसी को नहीं मिलता। अगर मैं अपना सब कुछ बेच भी दूं, तो भी मैं उसकी कीमत नहीं चुका सकता। उस व्यापारी की बातें सुनकर शिष्य आश्चर्यचकित रह गया। वह भागता हुआ सीधा बुद्ध के पास आया और बाजार में जो कुछ भी हुआ उसे बताया। उसकी आश्चर्यचकित बातें सुनकर गौतम बुद्ध बोले, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर इस माणिक के मूल्य में ही छिपा है। हमारा जीवन भी एक माणिक है। माणिक की तरह यह भी अनमोल है, लेकिन हम इस बात को हमेशा नजरअंदाज कर देते हैं और अपने जीवन की कीमत नहीं समझते हैं। हम दूसरों को देखकर और उनके जैसा जीने की कोशिश करके अपने जीवन का मूल्य कम कर देते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे जीवन का मूल्य वही है जो दूसरे हमें बताते हैं, लेकिन हमेशा याद रखें कि दूसरा व्यक्ति आपको अपनी स्थिति, बुद्धि और समझ के अनुसार महत्व देता है। जीवन केवल एक बार मिलता है, इसलिए इसे बर्बाद मत करो। अपने जीवन को उतना ही मूल्यवान समझें जितना आप अपने बैंक में मौजूद पैसों को मानते हैं। आज के समय में लोग प्यार, पैसा और दिखावा जैसी चीजों को अपनी जान से भी ज्यादा कीमती मानते हैं। लोग प्यार की वजह से आत्महत्या कर लेते हैं। पैसे के नाम पर वो ऐसे काम करने लगते हैं जिससे उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। नाम कमाने के नाम पर वो गलत काम करने लगते हैं।
हमेशा याद रखें कि दिखावा करना जरूरी नहीं है। प्यार दोबारा पाया जा सकता है, पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं पाई जा सकती। इसलिए अपना अनमोल जीवन अच्छे से जिएं। हर सेकंड का आनंद लें। कभी यह मत सोचो कि तुम इस दुनिया में किसी काम के नहीं हो। यह कभी मत सोचो कि तुम्हारा जीवन निरर्थक है। तुम्हारे होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी आपके मन में ऐसे नकारात्मक विचार आएं, तो बस खुद को याद दिलाएं कि जीवन एक रत्न है और यह अमूल्य है। श्रीमद् भगवद गीता की प्रसिद्ध 10 बातें। वेदों का मूल ज्ञान है और गीता उपनिषदों का मूल है। गीता भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को जो ज्ञान दिया था, उसे कहते हैं। गीता जीवन की हर समस्या का हल है। गीता में हर तरह का ज्ञान मिलता है, लेकिन चलो जानते हैं उस ज्ञान की सबसे प्रसिद्ध 10 बातें। पहला, न तो कोई मरता है और न ही कोई मारा जाता है, सभी सिर्फ निमित्त हैं। जन्म से पहले हर जीव बिना शरीर के था और मरने के उपरांत भी बिना शरीर वाले होंगे। यह शरीर वाले ही हैं, तो इनका शोक क्यों? दूसरा, न तो हथियार आत्मा को काट सकते हैं, न आग उसे जल सकती है। उसे न हवा सुखा सकती है और न पानी भिगो सकता है। तीसरा, अर्जुन तुम पंडितों के वचनों को कहते हो और न शोक करने योग्य लोगों के लिए शोक करते हो, लेकिन पंडित भी मर चुके लोगों और जीवित लोगों के लिए शोक नहीं करते। सभी एक दिन मर जाएंगे। आज कोई मर रहा है तो कल कोई मर जाएगा। यह जगह मृत्युलोक है और मृत्यु सबसे बुरा रोग है। मृत्यु को छोड़कर अमृत पर विचार करें। चौथा, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, लेकिन कर्म के फलों पर कभी नहीं। इसलिए काम को फल के लिए मत करो और न ही काम करने में तुम्हारी आसक्ति हो। वह जो अपने मन को नियंत्रित करता है, जिसका अंतःकरण शुद्ध और जितेंद्रिय है और सब प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही है, वह लिप्त नहीं होता। योग को कार्यकुशलता कहते हैं। पांचवा, क्रोध से मनुष्य मर जाता है, यानी मूढ़ हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम करने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर व्यक्ति खुद को नष्ट कर बैठता है। छठा, हे अर्जुन, हर धर्म और आश्रय छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से छुटकारा दिला दूंगा, इसलिए दुख मत करो। माया से परेशान होकर मनुष्यों में बुरा काम करने वाले मूढ़ लोग मुझे नहीं मानते, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान है और मेरे भक्त चाहे जैसे भजें, अंत में मुझे ही मिलेगा। सातवां, काम, क्रोध और लोभ को नरक के द्वार कहा जाता है, क्योंकि ये तीनों आत्मा को अधोगति में ले जाने वाले हैं और सब अनर्थों के मूल और नरक की प्राप्ति में हेतु हैं। इसलिए इन तीनों को छोड़ देना चाहिए। आठवां, श्री भगवान ने कहा, मैं दुनिया को मिटाने वाला बड़ा महाकाल हूँ। इस समय मैं इन लोगों को समाप्त करने के लिए प्रेरित हूँ। तुम्हारे बिना प्रतिपक्षियों की सेना में बैठे सैनिक भी मर जाएंगे, यानी तुम्हारे बिना भी मर जाएंगे। नौवां, सनातन मानते हैं ये दो विश्वमार्ग, शुक्ल और कृष्ण या देवयान और पितृयान, इनमें से एक द्वारा चले गए व्यक्ति को वापस नहीं लौटना पड़ता, वह परमगति को प्राप्त होता है। दूसरे द्वारा चले गए व्यक्ति जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। 10वां, अब पढ़िए गीता का सार। क्या आप अपनी चिंता व्यर्थ कर रहे हैं? तुम किससे बेवजह डरते हो? आपको कौन मार सकता है? आत्मा जीवित रहती है। जो कुछ हुआ वह सही हुआ, जो कुछ हो रहा है वह सही हो रहा है और जो कुछ होगा वह भी सही होगा। भूत को याद नहीं करना चाहिए। भविष्य के बारे में चिंता मत करो, आज भी चल रहा है। तुम रो रहे हो, क्या गया?
तुमने क्या लाया और खो दिया? तुमने क्या बनाया जो बर्बाद हो गया? तुमने कुछ नहीं लाया, आपने जो कुछ लिया वह यहीं से लिया, यहाँ दिया गया था। भगवान ने सब कुछ लिया, जो दिया गया उसी को दिया गया। वह खाली हाथ आया और खाली हाथ चला गया। जो आज आपका है कल किसी और का था और कल किसी और का होगा। आप इसे अपना मानकर मग्न हो रहे हैं। आपके दुख का कारण सिर्फ प्रसन्नता है। संसार में परिवर्तन होता है। जीवन वही है जो आप मृत्यु समझते हैं। तुम एक क्षण में करोड़ों लोगों का मालिक बन जाओ तो दूसरे ही क्षण में तुम बदनाम हो जाओ। तुम्हारा सब कुछ चाहे छोटा हो या बड़ा मन से निकाल दो, फिर तुम सबके हो। प्रिय, आपको श्रीमद् भगवद गीता की प्रसिद्ध 10 बातें पसंद आई होगी। प्रिय, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए ताकि आपको भविष्य में किसी भी नए वीडियो पर पहले सूचना मिल सके।